तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है। सोमवार तथा मंगलवार का औसत तापमान 32.5 सेंटीग्रेड दर्ज किया गया और जबकि बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया। इन पांचों दिनों का औसत तापमान क्या होगा वो हमें यहां पे निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दो दिनों का तापमान दिया है, औसत तापमान किसका, सोमवार का और मंगलवार का, और इनका औसत तापमान दिया है ये, ठीक है। तो औसत में किस तरह से रखते हैं पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। औसत का क्या फॉर्मेट होता है औसत में संख्याओं को रखने का, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सोमवार मैंने कहा सोमवार प्लस मंगलवार, है ना, मंगलवार, इन दोनों दिनों का औसत तापमान, ये 2 दिन हैं तो नीचे हम कितना रखते हैं 2 बराबर इनका औसत तापमान दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 32.5, ठीक है, इतना ही है। अच्छा ध्यान देने वाली बात यह है कि सोमवार और मंगलवार हो सकता है सोमवार को 30 डिग्री टेम्परेचर रहा हो, मंगलवार को 40 रहा हो, 45 रहा हो, तो हमें यह पता नहीं है कि सोमवार को कितना रहा, मंगलवार को कितना रहा, लेकिन हम इतना जरूर निकाल सकते हैं इस संख्या में और इस संख्या में गुणा करके कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा हमारा औसत तापमान, मतलब टोटल कुल तापमान कितना आ जाएगा इन दोनों दिनों का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों दिनों का जोड़ करना है। इस दिन कितना तापमान रहा था, इस दिन कितना तापमान रहा था, है ना, इन दोनों को जोड़ करना है, हमें जोड़ लेंगे। कैसे करेंगे इसका, इसमें सबसे पहले क्या करें, मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो हमने निकाल लिया, हम जोड़ यहां निकाल लेते हैं, ठीक है। योग इन दोनों दिनों का योग कितना निकलेगा, देखो 5 दूनी 10 का 0 दशमलव लगा लिया, 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया, एक उधर हासिल वाला आ गया 5 है, और 2 तिया 6, 65 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 65 डिग्री सेंटीग्रेड रहा इनका योग इन दोनों दिनों का, ठीक है। कितना रहा, योग रहा। चलिए 2 दिनों का योग कितना आया 65 डिग्री। अच्छा अब कह रहा है कि बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान ये है, तो इसको भी इसी फॉर्मेट से रखेंगे। देखिए कौन सा, बुधवार, ठीक है, प्लस बृहस्पतिवार, है ना, और प्लस शुक्रवार, ठीक है। इनका 3 है ये, तो 3 रखेंगे नीचे, और औसत तापमान दे दिया है, कितना दे दिया है 35 डिग्री। यहां तक क्लियर है। अच्छा अब इनका भी योग निकाल लेंगे, तो इनका योग इसमें मारेंगे, योग तो कितना आ जाएगा 35 तिया 105, तो योग यहां निकाल लेंगे, योग बराबर 105 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां तक क्लियर हुआ सबको। अब करना क्या है हमें कि देखिए 2 दिन का योग ये है ना, और 3 दिन का योग ये है, क्यों ना इन 5 दिनों का योग जोड़ लिया जाए और 5 से भाग कर लिया जाए और निकल के आ जाएगा औसत तापमान। बताओ कोई दिक्कत किसी को, देखो कैसे करेंगे। तो इसको गलत, ये वाला गलत कर लिया मैंने, इसको यही तो है ना योग, इसको और इस योग को दोनों को जोड़ लेंगे, ये 5 दिनों का योग आ जाएगा ना। 2 दिन का योग ये है, 3 दिन का योग ये है, और हमसे पूछा है कि 5 दिनों का औसत तापमान, है ना। तो क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 65 और 105 कितना हो जाएगा 170, कितना हो गया, यहां पे ले लेते हैं 170, और बट्टे में क्या रखेंगे 5, क्यों, क्योंकि 5 दिन का पूछा है। यहाँ 2 दिन का, देखिए 2 दिन आए थे तो 2 रखा हमने, 3 दिन आए थे तो 3 रखा हमने, अब पूछा जा रहा है हमसे 5 दिनों का, तो 5 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बराबर में हमारा औसत निकल के आ जाएगा, काटेंगे 5 तिया 15, 3 और 5 तिया 15, इधर कितने रह गए 2, और 5 चौका 20, है ना, 34 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा आ गया औसत तापमान। कितने दिन का, 5 दिन का। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बताइए क्लियर, समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 28 है
तो छठी वाली संख्या क्या है वही ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, चलिए तो देखिए 6 संख्याओं का औसत 30 है। इस लाइन को किस तरह से रखना है वो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। 6 संख्याएं, संख्या कितनी थी 6, नीचे 6 जितनी संख्या होती है उतनी रखते हैं हम, तो नीचे 6 संख्या थी। औसत, औसत यहाँ पे आता है बराबर में निकल के, आता नहीं आता औसत निकल के बराबर। तो औसत कितना आ गया यहाँ पे 30। यहाँ तक सब बात सबको एकदम क्लियर हुई सब बच्चों को। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, हमें निकालना होता है क्या यहाँ पे, यहाँ क्या होता है योग, सभी संख्याओं का योग ही तो करते हैं। यहाँ पे योग मतलब जोड़ ही तो करते हैं सभी संख्याओं का। तो यहाँ जोड़ कर लेते हैं और जोड़ जितना आता है उसका उतनी संख्याओं से भाग दे देते हैं। कितनी संख्याओं का जोड़ किया था हमने, औसत निकल के आ जाता है। 6 संख्या थी लेकिन हमें योग नहीं पता कि कौन सी संख्या थी, उसका योग कितना आ रहा था, लेकिन हम योग निकाल सकते हैं। कैसे, 6 तिया 18, 6 तिया 18 यानी 6 का 30 में गुणा कर देंगे, 6 तिया 18 और 0 आ गया। ये हमने निकाल लिया, अभी हमने निकाला है ये 180। ठीक है, उन 6 संख्याओं का योग कितना था 180, औसत 30 आ रहा था उन 6 संख्याओं का। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, और अब कह रहा है ये कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 28 था। तो प्रथम 5, तो 5 संख्या थी तो 5 ले लेंगे यहाँ पे, और उनका औसत कितना आ रहा था 28 आ रहा था। यहां तक क्लियर। तो पहले वाली जो 5 संख्या थी उनका योग निकाल लो, तो योग निकालो, तो 8 पंजे 40, 4 आ गए, 5 दूनी 10 और 4 14, 140। पहली वाली जो 5 संख्या थी, देखो पहली 5 संख्या, पहली 5, ये पहली 5 संख्याओं का योग आ रहा है, और ये 6 संख्याओं का योग आ रहा है, 6 संख्या। ठीक है, 6 संख्या, तो ये तो है 6 संख्याओं का योग, और ये है पहली 5 संख्याओं का योग। ध्यान देने वाली बात क्या है कि 6 संख्याएं ये हैं, 5 संख्या ये हैं, तो क्यों ना हम 6 संख्या में से ये वाली 5 संख्या निकाल दें, तो छठी संख्या निकल के आ जाएगी जो बच जाएगी। बात समझ में आई नहीं? अरे ये 180 है, जो पूरी 6 संख्याओं का योग आ रहा है, और ये केवल 5 संख्याओं का योग आ रहा है। इसमें एक संख्या कहीं ना कहीं रह रही है, छठी वाली संख्या है ना, और वही निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे कि इन 6 संख्या में से निकाल दो इन 5 संख्याओं को, तो एक संख्या बच जाएगी हमारी, वही छठी वाली संख्या, वही होगी उत्तर। ठीक है, तो निकालते हैं, चलो 180 में से निकाल देते हैं, इधर नीचे रख के निकाल देते हैं 140, यही तो था। निकालेंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कितना आ गया 40। तो यही हमारी कौन सी संख्या है, छठी संख्या है। ठीक है, छठी संख्या क्या आ गई, ये आ गई 40, और यही आंसर हो गया हमारा। क्लियर, बात समझ में आई? तो अगला प्रश्न आ चुका है, हमारा ये तीसरे नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि 4 संख्याओं का औसत 24 है और प्रथम 3 संख्याओं का औसत 18 है। तो चौथी वाली संख्या ज्ञात करनी है, बतानी है। अभी जस्ट इसके पहले जो हमने एक प्रश्न लिया था, सेम इसी पे आधारित ये वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न को मैं करके नहीं बताऊंगा, तो सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठें, और ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, और इसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा रहेगा आज का होमवर्क। ठीक है, और इसके बाद भी नेक्स्ट और हम लेते हैं आगे, तो इसको बस कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, और वीडियो में जुड़े रहें, अभी आगे और प्रश्न हम लेंगे। तो चलिए प्रश्न आ चुका है एक और, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं पढ़ के। ये एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों में, है ना, रनों का औसत 23 रन है। वह 21वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन 25 हो जाए। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी 20 पारियां, कितनी पारियां थी 20 पारियां। ठीक है, औसत कितना आ रहा था उसका 23। औसत यही तो आता है बराबर में, औसत 23 आ रहा है, 20 पारियां हैं। उन पारियों में 20 पारियों में उसने कितना स्कोर किया, उसने टोटल कितने रन बनाए, वो कैसे निकालेंगे, इनका और इनका गुणा करके। तो 23 दूनी 46 यानी 460। ये हमने योग निकाल लिया। क्या निकाल लिया, योग।
कितनी 20 पारियों का योग निकाल लिया ये। क्लियर? चलो भाई ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, नेक्स्ट लाइन कह रही है कि 21वीं पारी में कितने रन बनाए। 21वीं पारी में, 21वीं पारी हो जाएगी ना, कितने रन बनाए कि उनका औसत कितना हो जाए, 25 हो जाए, औसत 25 हो जाए, कितने रन बनाए वो। चलो देख लेते हैं। तो फिर से इनका योग निकाल लेते हैं। तो फिर से इनका योग निकालेंगे तो देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 दूनी 50 है, 25 दूनी 50 यानी 500 हो गया। और 21 और जोड़ लें इसमें। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं 2, 5 और 21 है ना। 5 2 मल्टीप्लाई 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 और 525। तो यहां पर आ गया 525। क्या आया ये 21 पारियों का योग आ रहा है यहाँ पे, है योग आ रहा है। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो वो कह रहा था कि 20 पारियों में उसने 460 रन बनाए। 20 पारियों में कितने 460 रन बनाए और औसत आया उनका कितना 23। ठीक है। और 21वीं पारी में उसका औसत आ रहा था 25। तो कितने रन कितने बने उसके 525। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अब ये कितने रन बनाए किसमें 21वीं पारी में। अब इनका अंतर करो भाई, तब निकल के आ जाएगा कि इनका अंतर जो डिफरेंट आ रहा है वो कितने रन बनाए उसने 21वीं पारी में, ताकि औसत बढ़ के उनका 23 से 25 हो गया भाई। तो निकल के आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो 25 यानी 525 में से 460 हम माइनस कर देंगे तो 5 के 5 12 हो जाएंगे, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बच जाएंगे, यहाँ 4 के 4 तो 65 रन इसने इसमें कितने 65 रन करे। इसमें अगर 65 रन कर देंगे, इसमें अगर 65 रन कर देंगे यहाँ पे, तो बढ़ के हो जाएगा कितना 525 और एक पारी और खेल लेगा, यहाँ एक और बढ़ जाएगा जैसे कि यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है। तो ये 65 रन मारे थे उसने, यही हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए 5वां प्रश्न और देख लेते हैं। क्या है 5वें प्रश्न में कि 5 संख्याओं का औसत 40 है यदि प्रथम 4 संख्याओं का योग 163 हो। योगी था उस प्रश्न में, प्रथम 4 संख्याओं का योग 163 है तो 5वीं संख्या क्या है। औसत तो नहीं है यहाँ पे, 1 मिनट देखना पड़ेगा प्रश्न क्या था, मुझे कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। हाँ योग ही है। चलिए तो प्रश्न यही है, सही है कि योग 163 है तो 5वीं संख्या क्या है। देखिए प्रश्न को कैसे करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 40 है तो देखिए लाइन खींची और यहां पर 5 संख्याएं आ जाएंगी और औसत कितना आ रहा है इनका 40। तो योग निकाल लेंगे हम। योग 4 पंजे 5 चौके 20 और 1 0 200। योग कितना रहा है इसका 200। अब करना क्या है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे प्रथम 4 संख्याओं का योग, प्रथम 4 है ना, इन संख्याओं का क्या योग में यहां बराबर में लिखे हम, नहीं। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि योग में यहां आता है, योग कितना है 163 है। प्रथम 4 संख्याओं का योग 163 है तो 5वीं संख्या क्या होगी। औसत निकालने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, इनकी 4 की औसत निकालने का कोई जरूरत नहीं है हमें। अब देखो यहां पर देखो 5 संख्याएं थी और यहां केवल 4 संख्याएं हैं, यहां पर केवल 200 है, यहां 163 है। तो यानी देखो इसमें एक संख्या कम है तो उसी संख्या का यहां मान बढ़ा हुआ है 200, 163 से बढ़ा हुआ है मान, वही तो होगा मान जिसको निकाल ले हम अलग। कैसे निकालेंगे, इनमें से आपस में घटाव कर दो तो 200 में से घटा देंगे कितना 163, 10 में से 3 गए 7, यहां रह गए कितने 9 और 9 में से 6 निकाल देंगे कितना आ गया 3, 37 इज करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5वीं संख्या क्या होगी, 5वीं संख्या हो जाएगी हमारी 37।